ये पुस्तक का नाम है रश्मि रथी, और हमारा एक राष्ट्र कवि हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी लिखी हुई है। इनमें से दो चीज़ें तो मैंने पहले कई बार पढ़ी हैं, 2 से अधिक बार पढ़ी हैं। एक तो इसमें वर्णन आता है जब श्री कृष्ण जाते हैं हस्तिनापुर, और एक वो वर्णन आता है जब वो फिर कर्ण से बात करते हैं। ये पूरी जो कविता है, कई सर्ग हैं इसके, ये उसी पर है, कर्ण के चरित्र पर है। तो आज वो तो नहीं पढ़ेंगे, वो कृष्ण मोहन वाले तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, बोर नहीं करना चाहते आपको। तो जब कुंती मिलने जाती है कर्ण को, प्रसंग बहुत लंबा है, बट आई एम जस्ट गोना रीड द लास्ट फ्यू पैराग्राफ्स, स्टैंजास। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है, फिर भी जाने किस लिए ना हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर झुकते हैं। निस्सार द्रोह की क्रिया, मनुष्य एक द्रोह में जीता है जीवन पर्यंत। उसका द्रोह उसके देश से है, उसके लोगों से है और स्वयं से है। उसको ऐसी चीजें हैं जो स्वयं की उसको पसंद नहीं है, ऐसी बहुत सी चीजें समाज की जो उसको अच्छी नहीं लगती, अपनों की अच्छी नहीं लगती, देश की अच्छी नहीं लगती, परंतु इस द्रोह का कोई सार नहीं है। ये एक ऐसे रण में पड़ा हुआ है जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। इस रण में कोई नहीं जीता आज तक। जो 5 इंद्रियां हैं वही 5 पांडव हैं, जो 100 विकार हैं वही 100 कौरव हैं, जो अंधा मन है वही धृतराष्ट्र है, जो श्रेष्ठ बुद्धि है वही कृष्ण है। वही सारथी होंगे तो कुछ रास्ता सरल होगा, अन्यथा नहीं। खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। हमारा प्रण होता है ना, मुझे ये प्राप्त करना है, मैं उसको दिखा दूंगा मैं कौन हूं। आद्य विजनवानस्मि कौन नस्ति सदृश मया, मैं दिखा दूंगा मैं कौन हूं, मेरे जैसा और कोई और नहीं है। उसको पाठ पढ़ा के रहूंगा, उसको पता चलना चाहिए कुछ। इस प्रण में पड़ा क्या है, क्या सिद्ध हो जाएगा? आप बड़े हो जाओगे क्या? मुझे तो नहीं लगता। और इसी प्रण में मनुष्य आधे से ज्यादा जीवन अपना खो देता है, किसी ना किसी के पीछे पड़ा ही रहता है। आप कभी भी नोट कर लेना, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी आप किसी न किसी के पीछे पड़े हुए होंगे। उसको बता दूंगा, इसको बता दूंगा। मैंने बताया ना, मन की वास्तविक स्थिति जो है वो नेगेटिविटी है। फिर भी जाने किस लिए ना हम रुकते हैं। इतना बंधा हुआ होता है मनुष्य अपने प्रण से, अपने संकल्प से, अपनी इच्छाओं से, अपनी भावनाओं से, अपनी आकांक्षाओं से, कि रोक नहीं पाता अपने आप को। चाहता जिधर को काल उधर झुकते हैं। और फिर डजंट मैटर व्हाट यू हैव, क्या अर्जित किया है, नॉक नॉक, यू नो, टाइम टू गो। आई थिंक आई टोल्ड यू दिस बिफोर। जब मैं संन्यास से वापस आया, जब साधना से सबसे पहली बार अपने पिता से मिला, तो उन्होंने मुझे दंडवत प्रणाम किया। कुछ और लोग आए हुए थे, उनसे मिला। उसके बाद मैं उनसे कुछ मिनट बैठा मिलने के लिए। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया। उन्होंने बोला, स्वामी जी, हमारे लिए क्या संदेश है आपके पास? उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा हमको बताकर क्यों नहीं गए, कहाँ गए, कुछ नहीं। उन्होंने बोला, स्वामी जी, हमारे लिए क्या संदेश है? हमने बोला, देखिए पिताजी, ये जो ब्रह्मांड है ये खरबों वर्ष पुराना है, ना जाने कितना पुराना है, पुरातन है। ये जो हमारी आकाश गंगा है ये अरबों वर्ष पुरानी है। हमारा पृथ्वी ग्रह जो है कई करोड़ों वर्ष पुराना है। उसमें कितनी प्रकार की प्रजातियां हैं, योनियां हैं, लाखों वर्ष पुरानी है। इन सब अरबों खरबों करोड़ों लाखों में मनुष्य का जीवन 70-75 वर्ष। अगर
बड़े पैमाने पर देखा जाए तो कितना छोटा जीवन है, कितना ज्यादा छोटा। हम अरबों खरबों की बात कर रहे हैं, खरबपति से बोलो 75 रुपए दे दो, वो बात है, सिर्फ 75। वो भी अगर आप लकी हो सकता है 70 में ही सिटी बोल जाए, कुछ भी हो सकता है। उसमें पहले 25-30 वर्ष तो पता ही नहीं चलता कहां गए। बड़े हो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, डिग्री लो, पढ़ाई करो, विवाह करो, जब थोड़ी सी होश आती है तो 30 वर्ष की उम्र निकल चुकी होती है। परंतु फिर परिवार की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इतनी जिम्मेवारियां होती हैं कि उन्हें बोलते नहीं मुझे ये भी पूरी करनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। फिर बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं, 15-20 वर्ष के हो जाते हैं, वो घर से चले जाते हैं, तो पति पत्नी को समय मिलता है एक दूसरे की शक्ल देखने का कि नहीं मैं तो भूल गया था तुम ऐसे दिखते हो, वो होता है। तब तक तो व्यस्तता ही इतनी होती है, दूसरे की सोचो, अपने लिए सोचने का समय नहीं होता। दूसरे की छोड़ो, अपने लिए सोचने का समय नहीं होता। 50 वर्ष बीत गए, क्या बचा? 20 वर्ष में कितना सुख भोग लोगे, कितना आनंद ले लोगे? डॉक्टर्स के पास भी जाना, उसके बाद भाई किसी हॉस्पिटल का ट्रिप लगाना है, कोई बीपी, कोई हाइपरटेंशन, कोई डायबिटीज, कोई हार्ट, कुछ उनको तो भी कुछ कुछ देना है ना। सबको कुछ कुछ चाहिए, सबके साथ एक हिसाब किताब है, वो चुकता करना है। तो क्या यही जीवन का सारांश है? कभी भी इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि मेरे जीवन में जब ये हो जाएगा उसके बाद मैं आराम से, आनंद से, चैन से बैठूंगा। नहीं, अगर अभी चैन से आनंद नहीं ले सकते तो कभी नहीं ले पाओगे। चिंता प्रमेयम च प्रलयांतम उपाश्रिता, चिंताएं कभी खत्म नहीं होंगी। तो जीवन जीना एक कला है, ये ढंग सीखा जा सकता है, कोई भी सीख सकता है। प्रसन्न रहना चाहिए सब अवस्थाओं में। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। ये जो नदी है ना जीवन की, इट्स गॉट अ वेरी पेक्यूलियर मूवमेंट, बड़ी अनोखी गति है इसकी। और मनुष्य की दुविधा यही है, उसका कष्ट यही है कि वो समझना चाहता है इस गति को। मनुष्य का हमेशा प्रश्न रहता है, एक कुछ भी जीवन में घटित होता है, अच्छा घटित होता है तो उसको लगता है हाँ मैंने कुछ अच्छा किया होगा, बुरा घटित होता है तो सोचता है मैंने क्या किया जो मेरे साथ ऐसा घटित हुआ। वो गति को समझना चाहता है, गति को मति में उतारना चाहता है, परंतु वो तो संभव नहीं है। कल ही हम शायद इस पर विचार कर रहे थे कि सूर्य क्यों उदय होता है, क्यों अस्त होता है। उसकी एक एक्सप्लेनेशन तो है कि पृथ्वी घूम रही है, पर वो कारण है क्या? कारण तो नहीं है, एक जस्टिफिकेशन है। तो जीवन तो एक बहती हुई नदियां है, चल रहा है, किसी को उस पार जाना है, किसी को उसमें डूबना है, किसी को उसमें तैरना है, किसी को उससे जल लेना है, किसी को उस जल से सींचना है। सबका अपना अपना एक प्रयोजन है। बहती प्रचंडता से सबको अपनाकर, परंतु ये नदी जो है किसी का इंतजार नहीं करती, प्रचंड स्वरूप में बह रही है, बस चल रही है। हम सोचे कि हमारी ओर से नदी की गति इस तरफ हो जाए या उस तरफ हो जाए, नहीं होने वाली, मूर्खता वाली बात है। सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर, चल रही है नदी, और जैसे ही महासिंधु में मिलती है सहसा ही नदी खत्म, एकदम से। जीवन चल रहा है, करोड़ों रुपए पड़े हैं, बैंक बैलेंस पड़े हैं, आश्रम पड़े हैं, घर मकान पड़े हैं, सब कुछ चल रहा है, श्वास चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लगता है कि बड़ी चिंता है, मुझे बचा के रखना है, मैं कैसे इसका ध्यान रखूं, उसका ध्यान रखूं। सडनली श्वास खत्म, सब कुछ खत्म। जो मर गया उसके लिए तो प्रलय है। कभी आपने संगम होता हुआ देखा है समुद्र और नदी का? तो समुद्र और नदी का जो संगम होता है उसमें ऐसा नहीं कि नदी एकदम से जाके मिल जाती है। कई किलोमीटर का स्ट्रेच होता है जहां थोड़ा सा नदी का शुद्ध पानी दिखता है, समुद्र का पानी दिखता है, फिर बीच बीच में होता है। इट कैन गो फॉर लाइक किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स।
तो ऐसे ही मनुष्य के पैदा होते ही उसका मृत्यु की ओर संगम शुरू हो जाता है। हमको लगता है कि आज मर गए, परंतु पैदा होते ही मनुष्य जो है मरना शुरू कर देता है। मृत्यु की ओर ही तो बढ़ रहा है हर कोई, परंतु विचार नहीं करना चाहता उस पर, उसके बारे में सोचना नहीं चाहता, क्योंकि उसको भय लगता है। ये बात उसको हजम नहीं होती कि मैं जो अर्जित कर रहा हूं उसको कोई और लूटेगा, कि मैं जो भी मैंने एकत्रित किया है, मेरे जीवन का सारांश ये नहीं है। ऐसे ही मनुष्य जीवन के साथ चलता है, सोचता नहीं जो मैं सारा जीवन करता है वो झूठा नहीं हो सकता, वो इतना गलत नहीं हो सकता, कुछ तो उसमें सत्य रहा होगा। परंतु सत्य सत्य सब एक दृष्टिकोण मात्र है। फिर लहर धार बुद्ध बुद्ध की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी। सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। मूर्ति है चाहे स्वर्ण के धातु की, किसी भी धातु की बनी हो, चाहे भगवान की बनाई है चाहे शैतान की, पिघल देंगे तो तरल है। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से लहरें हों एकाकार मिलेंगी जल से। मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीच फिर गलकर खो जाएंगी। हमेशा जो मनुष्य के भीतर एक युद्ध चलता है, अच्छा बुरा, ठंडा गर्म, शीतोष्ण इत्यादि इत्यादि, कभी उसमें शीत जीतेगा, कभी उसमें उष्ण जीतेगा, कभी बुरे विचार जीतेंगे तो कभी सद्विचार जीतेंगे। कभी आपको होगा कि चलो क्या बड़ी बात है, कर लेते हैं, कि होगा नहीं मैं ऐसा कृत्य नहीं कर सकता, मैं ऐसा कर्म नहीं कर सकता। तो दिस इज हाउ द वॉर विल ऑलवेज कीप ऑन गोइंग, कंप्राइजिंग ऑफ मैनी 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 बैटल्स। एक महायुद्ध के अंदर छोटे 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 कई युद्ध होते हैं। एक व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है, देखो प्रभु, आज मैंने किसी के बारे में मन में बुरा विचार नहीं लाया, किसी पर मैंने क्रोध नहीं किया, किसी को मैंने कटु वचन नहीं बोले, मन में कोई गलत संकल्प को धारण नहीं किया। अब मैं उठने वाला हूं बिस्तर से, तो अब आगे दिन का आप देख लीजिएगा कैसे करना है। क्या समझे? वो भी उठा नहीं था बेड से। आपस में हो हम खरे या कि हो खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे। छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता ना जाने कहां समेट धरेंगे। काल के आगे तो सब छोटा ही है। जैसे जो बच्चा तीसरी चौथी में पढ़ता है ना, उसके लिए उसका भगवान होता है स्कूल का प्रिंसिपल। और उसके पिताजी भी बात करने जाते हैं, वो सोचते हैं मेरे पापा हैं, कैसे बात करेंगे प्रिंसिपल से। तो काल के आगे सब छोटे हैं, उसके स्कूल में पढ़ रहे हैं सब, उसका मन करेगा पास करेगा, उसका मन करेगा डिसमिस करेगा। तो जो शत्रुता धरी हुई है मन में, उसको रखना कहां है ना? Where are we going to keep it? And for how long? लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल का प्रभाव आने दो। दिखती किसी भी तरफ ना उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। तो छोड़ो मां, कर्ण बोलता है, मुझे इन चिंताओं में नहीं पड़ना, मुझे इतना विचार नहीं करना, अब जैसा है चलने दो। मेरा काम तो केवल संग्राम करना है, चाहे युधिष्ठिर जीते या दुर्योधन जीते, ये उनका संग्राम है। मेरा कार्य है युद्ध करना, क्योंकि मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। अंत में जो सबसे अंतिम दिया होता है वो शमशान में ही जलता है इंसान का। That's everybody's brutal truth.
जितना जल्दी इसको समझ लेंगे, जितना जल्दी इसको विचार कर लेंगे, तो जीवन से एक प्रेम हो जाएगा। मोस्ट पीपल लव देयर लाइफ बट दे डोंट नो हाउ टू लव इट। पीपल वांट टू लिव। समाज जीना चाहता है, लोग जीना चाहते हैं, परंतु जीना नहीं आता, इसीलिए दुख है। नहीं तो इस कक्ष में तो ऐसा कोई भी नहीं बैठा जिसके पास किसी चीज की कमी हो। यहां कोई आके बोले मुझे दुख है तो मुझे तो कोई कारण सूझता नहीं, सब कुछ तो है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से चूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। तो कर्ण ने मां के चरण को स्पर्श किया, दो अश्रुओं की बूंद उसकी आंखों से गिरी और बोलता अब मैं चलता हूं। और कुंती भी जो है चुपचाप चली गई। सत्य जो होता है ना, केवल सत्य ही निरुत्तर कर सकता है किसी दूसरे को। जो संघर्ष होता है, जो बहस होती है, वो हमेशा असत्य को लेकर होती है। सत्य की तो कोई बहस नहीं है, बिकॉज जब असत्य की बात आती है तो आप चाहते हो उस बात को छोड़कर बाकी सब बात हो जाए। सारा जो प्रयोजन है, जो सारी बहस है, जो सारा विस्तार है, असत्य का होता है। सत्य तो बिंदु की भांति संक्षिप्त होता है, हां कि ना, कर्म हुआ कि नहीं हुआ, कारण की बात बाद में करेंगे। काल कारण नहीं पूछता, काल कोई बात नहीं करता, किया कि नहीं किया। कोर्ट में भी जाते हैं ना, ऑप्शंस दो ही होते हैं, डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी। आप ये मानते हो अपराध किया है या ये मानते हो अपराध नहीं किया। जब मैं सबसे पहली बार कोर्ट में गया, मुझे नहीं पता था ऐसे होता है। तो सिडनी की बात है, मैं ड्राइविंग स्पीडिंग कर रहा था, तो पुलिस ने मुझे रोक दिया। सुबह सुबह की बात है, यूनिवर्सिटी जा रहा था, तो मुझे उन्होंने टिकट दे दी। अब मैंने सोचा नहीं, मैं जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा, अल से के गलती होगी जो भी है, तो शायद मेरे पॉइंट्स ना कटे लाइसेंस पे। उस समय मैं डिलॉयट में प्रोजेक्ट कर रहा था, $1000 अ डे मेरा बिलिंग रेट था। कस्टमर का प्रोजेक्ट इतना स्ट्रेसफुल था। इट्स 14 years ago, 14 साल पहले की बात है। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, डेली रेट जाए बाहर में, मुझे 3 पॉइंट बचाने हैं लाइसेंस के। तो कोर्ट में मैंने अपील कर दी, नोटिस आ गया, मैं चला गया कोर्ट में। मैंने सोचा मैं जाऊंगा सुबह 9:30-10 का जो टाइम दिया था, 10 साढ़े 10 में वापस आ जाऊंगा और मैं सीधा क्लाइंट साइड पे चला जाऊंगा। 3 बजे तक बारी ही नहीं आई मेरी तो, और कुछ बाहर खाने पीने को नहीं, कुछ जाऊं कहाँ। मैंने सोचा मैं जाऊं, ऐसा ना पीछे से वो कॉल कर दे कि केस लग गया है। बैठे रहे भूखे प्यासे। तो 3 साढ़े 3 बजे, मुझे तो पता नहीं था कि गिल्टी के नॉट गिल्टी का कॉन्सेप्ट होता है कोई। मैंने सोचा मैं जाके जज को बोलूंगा, देखो मुझसे गलती हो गई, मैंने स्पीडिंग किया, मेरा पहला ऑफेंस है, आई एम सीरियस अबाउट इट। देखो मैं सब अपना डेली रेट छोड़ के आया हूँ, क्लाइंट को छोड़ के आया हूँ, इसलिए प्लीज यू शुड फॉरगिव मी, आई डिडंट नो। तो उसने, जज ने मुझे बोला डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी। मैं थोड़ा सा नर्वस महसूस किया अपने आप को। कोर्ट रूम भरा हुआ है, उनके सब अलग अलग केस लगे हुए हैं। आई थॉट व्हाट इज दिस गिल्टी नॉट गिल्टी। मुझे तो समझ नहीं आया कि क्या पूछ क्या रहा है वो। इट्स अ सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग। तो उसने मुझे, अब वहाँ पर कॉप भी खड़ा था जो दे आर सपोज टू बी देयर। उसने जज ने, आई सेड लिसन यू नो आई वाज, इट्स माय फर्स्ट ऑफेंस। ही सेड do you plead guilty or not guilty? And I said, well, you know, I was driving. He said, I'm asking you one simple question, do you plead guilty or not guilty? I said not guilty. कि मैंने not, मुझे बाद में जाके पता चला कई साल कि ऐसा भी होता है। मैंने कहा not guilty भाई, not guilty, I didn't mean to, that's what I meant, I didn't mean to make this mistake that I made, although I very much knew what I was doing. तो फिर उसने मुझे बोला कि ओके सो व्हाट डू यू हैव टू से इन योर डिफेंस। मैंने बोला थोड़ी डाउनहिल रोड थी, मैं जा रहा था,
एंड मेरी कार स्पोर्ट्स कार थी, तो इट जस्ट कैचेस स्पीड एंड ऑल दैट. He said, well, that's why they give you brakes in the car, son, so you can apply them. So गाड़ी में ब्रेक इसलिए होती है कि उसको लगा सको. तो उसने बोला $58 खोड कॉस्ट दो और पूरा फाइन दो और 3 पॉइंट भी दो, जाओ यहाँ से. Because I pleaded not guilty. Had I said I am guilty, he might have said, okay, पहला ऑफेंस है, छोड़ दो या कम कर दो. तो बस लौट के बुद्धू घर को आए फिर शाम को. बस that's how it happened. कई बार मनुष्य को पता नहीं होता कि मैं इसको टैकल कैसे करूं. परंतु अगर हमारी कमिटमेंट है, हमारा संकल्प सत्य की ओर है, तो रास्ता भी अपने आप खुल जाता है. अगर नहीं है तो वैसा रास्ता खुलेगा. जिसको पीने का शौक होता है ना, वो हरिद्वार में भी एंटर करते सार 5 मिनट में ठेका ढूंढ लेगा. कभी देख लेना, जहां नहीं भी मिलता वहां से भी बोतल ले आएगा वो अपनी. तो जिसको जैसा शौक होता है वो वैसा रास्ता जो है निकाल लेता है. जिसको जो शौक ही नहीं है, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका दिमाग उस तरफ जाएगा ही नहीं, उसको नहीं मिलने वाला. कबीरा बाटी कलाल की, बहुतक बैठे संग, शीस धरें सो पिए, नाही पिया ना जाए. कि कबीर बोलते हैं ये एक शराब का ठेका है संसार. इट्स अ वाइन शॉप. कबीरा भाटी कलाल की, बहुत प्रकार के लोग बैठे हैं इसमें, बहुत तक बैठे हैं, परंतु वही पीता है उसका रस जो शीश को धर के रख देता है, जो अहंकार को पीछे रख जाता है. ना ही पिया ना जाए. अहंकार में आप रस का पान नहीं कर सकते. ईश्वर तक का रास्ता एकाग्रता, व्याकुलता, प्रेम, करुणा, सब माइलस्टोन्स हैं. माइलस्टोन्स भी क्या कहा जाए, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. वो सड़क इसी से बनी है. और दृढ़ता, उत्साह. बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय.